हेलो बच्चों, मैं हूं गोपाल पालीवाल, आपका फिजिक्स टीचर। बच्चों, मैं मेरे यूट्यूब चैनल पर जेईई मेंस और एडवांस के क्वेश्चंस लंबे समय से सॉल्व करवा रहा हूं। आप मेरे चैनल पे जाके उनको सॉल्व कर सकते हैं, मेरे साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्रेजेंट क्वेश्चन बच्चों इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है, करंट इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है। इन सर्किट 1 एंड सर्किट 2 शोन इन द फिगर, R1 = 1 ओम, R2 = 2 ओम एंड R3 = 3 ओम। बच्चों, दो सर्किट दिए हुए हैं, R1, R2 और R3 रेजिस्टेंसेस उनमें काम आए हुए हैं। करेक्ट। R1 की वैल्यू 1 ओम है, R2 2 ओम है एंड R3 = 3 ओम है। P1 and P2 are the power dissipations in circuit 1 and circuit 2 when the switches S1 and S2 are in open conditions। बच्चों, ये स्विच S1 है और ये स्विच S2 है। करेक्ट। और जब ये ओपन है, S1 भी ओपन है और S2 भी ओपन है, तो इन सर्किट्स के अंदर बच्चों है जो पावर डिसिपेशंस यानी पावर लॉस जो है वो P1 और P2 से रिप्रेजेंट हो रहा है। करेक्ट। एंड व्हेन दीज स्विचेस आर क्लोज्ड, जब ये स्विच क्लोज्ड कर दिए जाते हैं S1 और S2, तो इन्हीं सर्किट्स के अंदर है जो पावर डिसिपेशंस या पावर लॉस जो है वो Q1 और Q2 से रिप्रेजेंट हो रहा है। करेक्ट। अब बच्चों, इसके अंदर कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं और इन स्टेटमेंट्स में से कौन कौन से स्टेटमेंट्स ट्रू है वो हमको चेक करने हैं। स्टेटमेंट ए दे रखा है बच्चों, व्हेन ए वोल्टेज सोर्स ऑफ 6 वोल्टेज कनेक्टेड अक्रॉस ए एंड बी इन बोथ सर्किट्स, P1 इज लेस देन P2। तो हम ए को चेक करते हैं बच्चों। सबसे पहले है जो कांस्टेंट सोर्स, तो चेकिंग ऑफ ए, चेकिंग ऑफ ऑप्शन ए। करेक्ट। when a voltage constant voltage source of 6 voltage connected across A and B in both circuits, when source of 6 volt is applied in both circuits, correct। और पावर लॉस है P1 इज लेस देन P2 अक्रॉस ए एंड बी इन बोथ सर्किट्स, P1 इज लेस देन P2। तो हमको चेक करना है क्या P1 लेस देन P2 है और नो या नहीं है। करेक्ट। और S1 और S2, P1 और P2 पावर लॉस कब है? जब S1 एंड S2 आर इन ओपन सर्किट्स। करेक्ट। तो बच्चों, अगर यहाँ 6 वोल्ट का सोर्स यहाँ अप्लाई कर दिया जाए और 6 वोल्ट का भी वही सोर्स, सेम सोर्स है जो अगर यहाँ अप्लाई कर दिया जाए, तो उस कंडीशन के अंदर S1 तो ओपन है बच्चों, तो करंट इस टाइप से फ्लो होगी, यहाँ से यहाँ। इसके बाद करंट है जो डिवाइड हो जाएगी, इधर भी जाएगी करंट और इस वाली आर्म में भी जाके इधर से निकल जाएगी। तो फिर है जो बच्चों, हम है जो इस कांस्टेंट सोर्स V है जो, सिंस V = 6 वोल्ट, तो पावर लॉस का लिए फॉर्मूला लिख सकते हैं P = V²/R। और V दोनों ही सर्किट्स के लिए कांस्टेंट है, 6 वोल्ट है, V = 6 वोल्ट है, तो P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। करेक्ट। तो बच्चों, P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, वेयर R इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। R आप EQ लिख दें, R इक्विवेलेंट = R। करेक्ट। R = R को आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मान रहे हैं बच्चों। तो बच्चों, अगर ये ओपन सर्किट में है तो आपको इक्विवेलेंट चेक करना है बच्चों। जिसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कम होगा उसका पावर क्या होगा? ज्यादा होगा बच्चों। तो इस वाले केस के अंदर ये ओपन सर्किट में तो करंट इधर से फ्लो होगी, इधर जाएगी, फिर बाइफरकेट हो जाएगी, इधर जाएगी, इधर जाएगी और इधर जाएगी और फिर वापस करंट मिलके इधर से इधर निकल जाएगी। तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है R = 1, फर्स्ट सर्किट के अंदर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वो हो जाएगा बच्चों R1 = 1 ओम प्लस R2 और R3 है जो बच्चों 2 और 3 है यानी 5 ओम, 5 ओम और R1/2 यानी 1/2, ये जो पैरेलल के अंदर माने जा सकते हैं। तो प्लस ये हो जाएगा 5 × 1/2, 5 + 1/2, ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो गया। ये तो पैरेलल में R2 और R3, R2 = 2 ओम एंड R3 = 3 ओम और R1 = 1 ओम। तो 3 to 5, 5 और R1 1 है तो 1/2, तो 5 और 1/2 पैरेलल में और ये सीरीज 1 ओम के साथ है जो सीरीज में कनेक्टेड है। करेक्ट। तो ये हो गया बच्चों 1 + 5/2, 1 + 5/2, ये ओपन सर्किट है। करेक्ट। 1 + 5/2 और ये हो गया बच्चों 11/2। तो दैट इज 1 + 5/2 इंटू 2/2
11, ये हो गया 1 + 5/11, करेक्ट। और ये हो गया 11 + 5 16/11 ओम। या R इक्विवेलेंट 1 आ गया बच्चों, 16/11। इसी टाइप से इस सर्किट में R इक्विवेलेंट 2, करेक्ट, इस सर्किट का इक्विवेलेंट। तो बच्चों ये तो ओपन है तो करंट है जो केवल इस वाली आर्म में, इस वाली आर्म में, इस वाली आर्म के अंदर फ्लो होगी। तो इस सर्किट का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो होगा वो हो जाएगा बच्चों 1/1 + 1/2 + 1/3 और इसका इन्वर्स। फॉर्मूला हमने क्या काम में लिया है? हमने फॉर्मूला काम में लिया है बच्चों 1/R = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। ये पैरेलल कॉम्बिनेशंस के अंदर है, ये वाला फॉर्मूला हमने काम में लिया। और फिर आपको R फाइंड करना था, इसलिए मैंने इन्वर्स कर दिया इसका। तो R इक्विवेलेंट 2 हो जाएगा 6 + 3 + 2 ⁻⁻1। ये हो गया 9 11 11/6 या 6/11 ओम। तो R इक्विवेलेंट 2 हो गया आपके पास 6/11। तो ऑब्वियसली ये जो बच्चों R इक्विवेलेंट 2 इज स्मॉलर और R इक्विवेलेंट 1 इज ग्रेटर, तो R इक्विवेलेंट 1 इज ग्रेटर। तो इस वाले फॉर्मूले से R इक्विवेलेंट 1 इज ग्रेटर, इट मीन्स P1 इज लेस देन P2, P1 इज लेस देन P2। तो P1 इज लेस देन P2 हो गया बच्चों। तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट, ऑप्शन 1 इज करेक्ट। अब लेते हैं हम बच्चों ये जो इक्विवेलेंट वगैरह हमारे काम आने वाली चीज़ें हैं, इनको चलो ठीक है हम उस समय अगेन इनको सॉल्व कर लेंगे, मेरे पास स्पेस कम अवेलेबल है। अब ऑप्शन 2 को चेक कर रहे हैं, चेकिंग ऑफ बी, चेकिंग ऑफ बी, ऑप्शन बी को चेक कर रहे हैं बच्चों। When a constant current source of 2 ampere is connected across A and B in both circuits, P1 will be greater than 2। इस बार कांस्टेंट करंट सोर्स 2 एम्पियर का कांस्टेंट करंट सोर्स यहां लगाना है और वह सेम सोर्स है जो आप यहां भी अप्लाई करेंगे, या दोनों ए और बी के इन बिटवीन आपको क्या करना है, कांस्टेंट करंट सोर्स। सिंस I = 2 एम्पियर कांस्टेंट इन बोथ सर्किट्स, करेक्ट। तो इस बार पावर हो जाएगा P = I² और P इज प्रोपोर्शनल टू R, करेक्ट। और R इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, इंप्लाइज P इज प्रोपोर्शनल टू R इक्विवेलेंट, करेक्ट। अब इक्विवेलेंट है जो हमने चेक किया था बच्चों, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इस वाले केस के अंदर कितना आया था और इस वाले केस में कितना आया था बच्चों। तो हमने अभी सॉल्व किया है। इस वाले केस के अंदर R इक्विवेलेंट 1 जो आया था वो आया था 1 + 5 × 1/2 और 5 + 1/2, दैट इज 1 + 5/2 × 2/11, 2 से 2 16/11 आया था बच्चों, 16/11 ओम, करेक्ट। और R इक्विवेलेंट 2 जो आया था आपके पास वो आया था 1 + 1/2 + 1/3 और इनवर्स, तो ये आया था बच्चों 6 और 6 + 3 + 2 रेशियो -1, 11/6 इनवर्स और 6/11 ओम, करेक्ट। ऑब्वियसली R इक्विवेलेंट 1, सिंस R इक्विवेलेंट 1 इज ग्रेटर देन R इक्विवेलेंट 2, इंप्लाइज P1 विल बी ग्रेटर देन P2, यानी P1 है जो ग्रेटर होगा P2 से, P1 ग्रेटर देन P2 होगा बच्चों। तो इसका मतलब ऑप्शन बी भी है जो करेक्ट है, करेक्ट। मैं बच्चों ये डाटा लिख ही लेता हूं बच्चों। R इक्विवेलेंट 1 जो है
R इक्विवेलेंट 1 वो आपके पास 16/11 ओम है, और R इक्विवेलेंट 2 जो है वो 6/11 ओम है। कब? व्हेन S1 एंड S2 ओपन, S1 और S2 जब ओपन है। करेक्ट। अब ऑप्शन 3 को चेक कर लेते हैं बच्चों। चेकिंग ऑफ ऑप्शन 3। Checking of C. When voltage source of 6 volt is connected across A and B in circuit 1, Q1 is greater than P1. तो बच्चों P1 तो है जो हमको पता है, P1 6 वोल्ट का है, जो P इक्वल टू V²/R वाले फॉर्मूले से, V²/R से P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। Correct? P is inversely proportional to R. Correct? When a voltage source of 6 volt is connected across A and B in circuit 1, Q1 will be greater than P1. Correct? अब ये V²/R आ जाएगा। Now Q1 इक्वल टू भी है जो आप लिख सकते हो V²/R, जहां R बच्चों इक्विवेलेंट है, यहां और यहां ये दोनों इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, R इक्विवेलेंट, ये भी है जो R इक्विवेलेंट। करेक्ट। हाँ, अब ऑब्वियसली है जो ये P1 ये कब है बच्चों? व्हेन S1 इज ओपन, और ये कब है बच्चों? व्हेन S1 क्लोज्ड। मतलब इस सर्किट, केवल इस सर्किट की बात हो रही है ऑप्शन 3 के अंदर। जब S1 ओपन हो तो पावर लॉस P1 है एक तरीके से, P1। करेक्ट। और जब ये क्लोज्ड हो तो उस कंडीशन के अंदर पावर लॉस जो है वो है Q1 है बच्चों। तो इस ऑब्वियसली है जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R है, और कांस्टेंट सोर्स है जो अप्लाई कर रखा है इसने C के अंदर है जो 6 वोल्ट का, V इक्वल टू 6 वोल्ट। करेक्ट। नाउ P1, अब फर्स्ट वाले केस के अंदर है जो बच्चों ये वाला जो इक्विवेलेंट 1 जो था 16/11, जब S1 और S2 ओपन थे तो S1 ओपन था, तो 16R1 व्हेन S1 ओपन, तो P1 R इक्विवेलेंट 1 यानी फर्स्ट सर्किट का इक्विवेलेंट जो है वो है 16/11 ओम। करेक्ट। और व्हेन S1 क्लोज्ड, अगर S1 क्लोज्ड हो जाए तो यही R इक्विवेलेंट जो है, S1 इज क्लोज्ड, तो R इक्विवेलेंट डैश कह सकते हैं अपन इसको, R इक्विवेलेंट डैश, वो कितना हो जाएगा बच्चों? अगर ये क्लोज्ड हो जाए तो फिर करंट है जो बच्चों इस वाली डायरेक्शन से इस वाली आर में फ्लो होगी, इस अपर रेजिस्टेंस के अंदर करंट जाएगी नहीं, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस है जो नेग्लिजिबल है, 0 है, और करंट फिर बाइफरकेट हो जाएगी। एक करंट का 1 पार्ट इधर से फ्लो होगा और 1 पार्ट है जो यहाँ से फ्लो होगा। तो आर इक्विवेलेंट 1 जो हो जाएगा वो हो जाएगा 5 × 1/2, 3 + 2 5, और ये 1/2, R1 चूंकि 1 है तो 1/2, ये जो पैरेलल के अंदर है, तो बच्चों हो जाएगा 5 × 1/2 एंड 5 + 1/2, तो दैट इज 5/2 × 11/2, तो 2/11, तो दैट इज 5/11 ओम। तो इस बार जो इक्विवेलेंट जो है R डैश इक्विवेलेंट कब, जब है जो S1 क्लोज्ड है, तो ये है। अब ऑब्वियसली है जो सिंस R इक्विवेलेंट डैश is less than R equivalent 1, ये डैश है बच्चों, R equivalent डैश ये स्मॉलर है। करेक्ट। तो बच्चों Q1 विल बी ग्रेटर देन P1 आ जाएगा बच्चों, Q1 विल बी ग्रेटर देन P1 इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। Q1 = V²/R और P1 = V²/R, V दोनों में कांस्टेंट है क्योंकि फर्स्ट सर्किट से रिलेटेड ही केस है, V कांस्टेंट है, तो इस टाइप से जो Q1 ग्रेटर देन P1 आ जाएगा बच्चों। तो C के अंदर Q1 विल बी ग्रेटर देन P1।
नाउ when a constant current source of 2 ampere is connected across A and B in both circuits, Q2 will be less than Q1. करेक्ट? तो इस ऑप्शन को भी हम चेक कर लेते हैं. इस बार कांस्टेंट सोर्स और करंट सोर्स है जो 2 एम्पियर का अप्लाई है, तो P पावर जो होता है, पावर P वो प्रोपोर्शनल टू R हो जाएगा बच्चों. सिंस पावर का फॉर्मूला होता है P इक्वल टू I स्क्वायर R. अब दोनों ही केसेस के अंदर, इस वाले सर्किट और इस वाले सर्किट में, यहाँ A और B के बीच में और यहाँ A और B के बीच में कांस्टेंट करंट यानी 2 एम्पियर की करंट देने वाला सोर्स है जो अप्लाई कर रखा है बच्चों. करेक्ट? हाँ, तो व्हेन स्विच, क्योंकि Q2 और Q1 में रिलेशन है, Q1 और Q2 पावर डिसिपेशन कब है? जब S1 और S2 क्लोज्ड हो बच्चों. तो क्लोज्ड हो तो व्हेन स्विच S1 क्लोज्ड, तो Q1 इज प्रोपोर्शनल टू R इक्विवेलेंट 1 एंड when S2 क्लोज्ड, तो Q2 जो है, यानी ये वाला फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा बच्चों. Q2 प्रोपोर्शनल टू R इक्विवेलेंट टू, यानी ये वाला फॉर्मूला Q इज प्रोपोर्शनल टू R इक्विवेलेंट वाला फॉर्मूला. करेक्ट? अब R इक्विवेलेंट कब? जबकि बच्चों ये S1 और S2 क्लोज्ड है. तो क्लोज्ड है तो बच्चों है जो ये हो जाएगा आपके पास 5 इंटू 1/2 और 5 प्लस 1/2. तो R इक्विवेलेंट 1 5 इंटू 1/2 और 5 प्लस 1/2. क्लोज्ड होने पर करंट इस डायरेक्शन में इस टाइप से फ्लो होगी, तो ये इनइफेक्टिव रहेगा ये रेजिस्टेंस. तो ये हो जाएगा 5/2 इंटू 2/11, तो ये हो गया 5/11 ओम. और R इक्विवेलेंट 2 कब? जबकि ये क्लोज्ड है बच्चों. अगर ये क्लोज्ड है तो इस केस के अंदर है जो बच्चों R इक्विवेलेंट जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 1/R 1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/2R3, क्योंकि ये तो क्लोज्ड है तो करंट इस डायरेक्शन में भी फ्लो होगी. तो 1/2R3, 2R3 तो 2 इंटू 3 यानी 6, 1/6 और इसका इनवर्स. फॉर्मूला कौन सा काम में लिया है बच्चों? फॉर्मूला काम में लिया है मैंने 1/R इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, और जो चूंकि आपको R फाइंड करना था तो 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 का इनवर्स. करेक्ट? ये हो जाएगा बच्चों LCM 6, ये हो जाएगा 6 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1, 12/6, और ये रेस्ट टू द पावर -1. तो 12/6 यानी 2 - 1, 2 रेस्ट टू द पावर -1 यानी 1/2, यानी ये हो गया 0.5 बच्चों. ये हो रहा है बच्चों 0.5 ओम. और ये हो रहा है बच्चों, ये जीरो जो इक्विवेलेंट 1 हो रहा है, ये हो रहा है 0.45 ओम. R इक्विवेलेंट 1 हो रहा है 0.45 ओम और R इक्विवेलेंट 2 हो रहा है आपके 0.5 ओम. करेक्ट? तो बच्चों ऑब्वियसली है जो आपके जो R इक्विवेलेंट 2 जो है, R इक्विवेलेंट 1 R इक्विवेलेंट 2 है बच्चों. ये R इक्विवेलेंट 2 ये ग्रेटर है R इक्विवेलेंट 1 से, तो इंप्लाइज Q2 विल बी ग्रेटर देन Q1. Q2 विल बी ग्रेटर देन Q1, जबकि यहाँ Q2 लेस देन Q1 आ रहा है, तो ऑप्शन डी जो है वो इनकरेक्ट है बच्चों. तो इस टाइप से बच्चों इजीली आप चेक कर सकते हैं. केयरफुली आपको केवल कॉन्सेंट्रेट होना पड़ेगा. क्वेश्चन इजी टाइप का है. हम अगले क्वेश्चन के साथ फिर मिलते हैं. स्टे ब्लेस्ड टिल देन. थैंक यू.